हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। इससे पहले वाली क्लास में आपने फेन प्लवन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। माना किसी अयस्क में शुद्ध अयस्क चुंबकीय है, जैसे लोहा, तथा इसमें कुछ अचुंबकीय अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जैसे मिट्टी आदि। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए इस अशुद्ध अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। यह पट्टा चुम्बक का बना हुआ है। चूँकि शुद्ध अवस्था में अयस्क चुम्बकीय है, इसलिए यह पट्टे द्वारा आकर्षित होगा, जबकि अशुद्धियाँ चुम्बकीय पट्टे द्वारा अप्रभावित रहती हैं। जब इस पट्टे को घुमाया जाता है तो इस पट्टे पर पड़ा अयस्क शुद्ध अयस्क आकर्षण बल के कारण पट्टे के पास पड़ता है, जबकि अशुद्धियाँ चुंबकीय पट्टे से दूर जाकर गिरती हैं। इस प्रकार दो अलग अलग ढेर लग जाते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय है उसका ढेर पट्टे के पास बनता है, और जो अचुंबकीय पदार्थ का ढेर पट्टे से दूर बनता है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क और अशुद्धियों का अलग अलग ढेर बन जाता है और दोनों पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अब इसको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। हमने आपको पहले थ्योरी बता दी है। थ्योरी में बताया गया है, माना किसी अयस्क में शुद्ध अयस्क चुंबकीय है, जैसे लोहा, तथा इसमें कुछ अचुंबकीय अशुद्धियाँ मिली हैं। जैसे लोहा है, उसमें कुछ चुंबकीय अशुद्धियाँ भी हैं, अचुंबकीय जो अचुंबकीय अशुद्धियाँ हैं, जैसे मिट्टी है आदि। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए इस अशुद्ध अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। ठीक है, अब ये अयस्क है, यहाँ से डाला गया है, इसको क्या किया, घूमते हुए पट्टे पर डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका घूमता हुआ पट्टा है, पट्टे पर डालते हैं। यह पट्टा चुम्बक का बना है। ये पट्टा कैसा बना है, चुम्बक का बना हुआ है, चूँकि शुद्ध अवस्था में अयस्क चुम्बकीय है। ठीक है, अब जो अयस्क होगा शुद्ध अवस्था में वो चुम्बकीय होगा, इसलिए यह पट्टे द्वारा आकर्षित होगा। जो चुम्बकीय अयस्क है वो इसके द्वारा आकर्षित हो जाएगा, जबकि अशुद्धियाँ चुम्बकीय पट्टे द्वारा अप्रभावित रहती हैं। तो जो अशुद्धियाँ हैं वो चुम्बकीय पट्टे से अप्रभावित होती हैं, इसमें मतलब नहीं, ये इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। जब इस पट्टे को घुमाया जाता है, ठीक है, जब इस पट्टे को घुमाया जाता है तो इस पट्टे पर पड़ा अयस्क शुद्ध अयस्क आकर्षण के कारण, मतलब जो अयस्क शुद्ध है, जो चुंबकीय पदार्थ है, आकर्षण के कारण पट्टे के पास पड़ता है। ठीक है, तो जो शुद्ध अयस्क है, चुंबकीय है, वो क्या करेगा, पट्टे के पास पड़ेगा। ठीक है, और जो अशुद्धियाँ हैं वो चुंबकीय पट्टे से दूर पड़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, दो अलग अलग ढेर लग जाते हैं, एक चुंबकीय एक अचुंबकीय। ठीक है, तो अचुंबकीय पदार्थ का ढेर जो है वो पट्टे से दूर बनता है। ठीक, इस प्रकार शुद्ध अयस्क और अशुद्धियों का अलग अलग ढेर बन जाता है और दोनों क्या हैं, पृथक हो जाते हैं आपके। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ दोनों कैसे हो गए, अयस्क अलग हो गए। ठीक, तो ये क्या है, आपका एक चुंबकीय बेलन है, और यहाँ इसकी सहायता से आपका अयस्क डाला गया है, और अयस्क जब इस पट्टे पर पड़ता है, ये पट्टा कैसा है, चुंबकीय पट्टा है। ठीक है, तो जो अयस्क, जो चुंबकीय पदार्थ हमारे अयस्क में है, जो शुद्ध अयस्क होगा वो चुंबकीय होगा, तो क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित होगा और उसके पास गिरेगा। और जो इसमें अशुद्धियाँ हैं वो क्या है, इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी और वो दूर जाकर गिरेंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, शुद्ध अयस्क और अशुद्ध अयस्क दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।